तो आइए देखिए हम समझ लेते हैं महर्षि दुर्वासा का चरित्र चित्रण, जो कि बोर्ड में हर बार पूछा जाता है। महर्षि दुर्वासा का चरित्र चित्रण, ठीक है। आइए इसे समझ लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में महाकवि कालिदास ने जिन 3 महर्षियों को पात्र के रूप में लिया है, वे एक तो कंड थे और एक दुर्वासा ऋषि और तीसरे आपके मरीच थे। महर्षि दुर्वासा जो थे वो बहुत ही क्रोधी प्रवृत्ति के थे। उन्हें तुरंत हर बात में गुस्सा आ जाता था। शाकुंतला को श्राप देने और फिर श्राप मुक्त होने का उपाय बताने में भी उन्होंने कमी नहीं की। उनके चरित्र की विशेषताएं हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या समझना है, मेन चीज़ आपको 3 चीज़ समझना है। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, क्रोधी और अतिथि और अहंकारी। देखिए जो क्रोधी होता है, आप समझ सकते हैं, क्रोधी जो यानी हर बात में उसे क्रोध आ जाना, वही क्रोधी है। अतिथि यानी जो मेहमानगण आते हैं, तो वही चीज़ इसमें बताया गया है। देखिए आगे समझेंगे, जब मैं बताऊंगा तो बिल्कुल समझ जाएंगे। जैसे कि देखिए, जब दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी है, ऐसे लिखना है आपको। प्रियंवदा उन्हें लौटाकर आश्रम में लाना चाहती है, किंतु वे आना ही नहीं चाहते। प्रियंवदा उन्हें प्रकृति वक्र कहती है। प्रकृति वक्र का मतलब देखिए, कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे नोट भी कर लीजिए। प्रकृति वक्र यानी जो प्रकृति से ही टेढ़े हैं, कोई बात हो ना हो वो पहले से ही टेढ़े हों, उन्हें प्रकृति वक्र बोलते हैं। वे किसी के अनुनय विनय पर ध्यान नहीं देते, ठीक है, विनय पर ध्यान नहीं देते। प्रकृति वक्र सहकास्यानुनयम प्रतिग्रहयति। प्रियंवदा के शब्दों में, प्रियंवदा जो बोलती है उनके शब्दों में अगर हम कहें, वे सुलभ कोप महर्षि हैं, यानी आग बबूला हो जाते हैं तुरंत। ऐसा दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, यह दुर्वासा ऋषि जो है सुलभ कोप महर्षि हैं। उनके व्यक्तित्व के, उनका जो व्यक्तित्व है उनमें कोप अग्नि की तरह है, उनके अंदर ही अग्नि भरी हुई, ऐसा मान लीजिए। जब को अन्यो हुत वहात दुग्धम प्रभति, वह जैसे साप देने से अभ्यस्त हैं, वे इस बात की चिंता नहीं करते कि मैं किसे श्राप दे रहा हूँ। उन्होंने शाकुंतला को ऐसा कठोर श्राप दिया जिसकी काट उनके पास ही है। अतिथि, कंड के अतिथि के रूप में दुर्वासा की उपस्थित हुई है। उनके अये अहम भो वाक्य को अनुसुईया अतिथि की आवाज़ के रूप में लेती है। सखी अतिथि नामायु निवेदितम, वे अपनी उपेक्षा से शाकुंतला को अतिथि का तिरस्कार करने वाली ही समझते हैं। आह अतिथि परिभावनी, क्योंकि वे अतिथि हैं, अतः पूजा के लिए माननीय है, आहार्य हैं। अहंकारी, दुर्वासा के व्यक्तित्व में अहंकार साफ झलकता है। वे आश्रम में आते ही जिस स्वर में अय अहम भो कहते हैं, उसे लगता है कि वे अपेक्षा रखते हैं कि इतना कह देने से ही लोग उन्हें पहचान लेंगे। अपने अहंकार की रक्षा के लिए वे शीघ्र ही क्रोधित हो जाते हैं। तो आप देखा, और इसके जो अगली वीडियो बनाएंगे तो गौतमी का चरित्र चित्रण समझेंगे कि गौतमी कौन थे। जय हिंद, वंदे मातरम।